हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या आप लोग अमीर बन पाएंगे, रिच बन पाएंगे। तो यही है आज का टॉपिक, ठीक है। तो हमारे पास 3 पाइल है हमेशा की तरह। पाइल 1 में है ये पिक, देख पा रहे हो आप, एज ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 2 में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 3 में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोगों को कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है, चाहे आप नंबर के हिसाब से करें, चाहे आप ये पिक्चर देख के करें, जो भी आपका मर्जी, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको ये एक पाइल चूज़ कर लीजिए और मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, आप लोग चेक कर लेना। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो गाइडेंस के हिसाब से ले लीजिए, अगर अच्छे से रेजोनेट कर जाए, ठीक है। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये पेड रीडिंग होता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया था एज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ वांड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, ओरेकल में से लेट गो एंड फ्लो, मनी, पेशेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन आपका कुछ भी हो सकता है, अगर साइन रेजोनेट ना भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपके लिए एप्लीकेबल हो। तो अब मैं टॉपिक पे आती हूँ, क्या आप लोग रिच बनोगे, अमीर बनोगे, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है कि आपको वेट है किसी चीज़ का, हो सकता है किसी जॉब का, हो सकता है न्यू बहुत कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का या ट्रैवल करने का, लॉन्ग डिस्टेंस में जाने का, या वहाँ से किसी की तरह ऑफर आने का। तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे मैं करियर लेके नहीं, प्रोफेशन लेके उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि टॉपिक ही कुछ और है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए ये जो टाइम चल रहा है वो ज़्यादा सही नहीं चल रहा है, आपके कंट्रोल के बाहर चल रहा है, क्योंकि द मैजिशियन है रिवर्स। आपके अंदर वो एबिलिटी है, ओके, लेकिन शायद ये टाइम या लक इस वक्त आपको साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स में है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक जगह पे आपको लग रहा है कि नहीं, आपका तो टाइम अच्छा ही नहीं आता, स्टक हो गए आप लोग, तो आगे तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है। तो आपको आपके दिमाग में इतना कुछ आइडिया, मतलब बहुत कुछ सोच आता है कि आप तो एफर्ट डालते जा रहे हो, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, बहुत बड़ा कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ क्यों नहीं रहा है। 8 ऑफ कप्स रिवर्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब ऑलरेडी छोड़ के आए हो, या काम की जगह से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, या कुछ लोग हायर स्टडीज़ करना चाहते हो और चाहते हो कि नहीं, अब बहुत कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहा है, चाहे आप जॉब में जाओ, चाहे बिजनेस करो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, व्हाटएवर। ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुसीबत फिलहाल शायद चल रहा है काम की जगह पे। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए या जॉबलेस हो गए, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि आप अभी भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो, आप काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। ओके, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टाइम या लक आपके साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप एफर्ट तो डाल रहे हो, आप प्लानिंग तो सही तरह से कर रहे हो, लेकिन 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है। कभी कभी हो सकता है किसी ना किसी तरह डर दिल में आ जाता है, या आप लोग प्रॉब्लम फेस करने से डर जाते हो, कभी कभी थोड़ा बहुत डिप्रेस हो जाता है, अरे नहीं मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, तो कभी कभी ऐसे हो जाते हो। ओके, और आप वेट डेफिनेटली कर रहे हो कुछ गुड न्यूज़ मिलने का, मनी के रिगार्डिंग। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप सही पाथ पे चल रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है आप लोगों के जो सोच में, आइडियाज़ में, प्लानिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही रास्ते पे चल रहे हो, एफर्ट भी डाल रहे हो, प्लानिंग भी सही कर रहे हो,
हाँ, कभी कभी टेंशन में आ जाते हो, कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हो, प्रॉब्लम को फेस करने से डर जाते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत इशू है, उसको आप रिलीज़ कर सकते हो। आई नो आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप कोशिश कर सकते हो, आप डेफिनेटली आप कर सकते हो, ओके। लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम में आप लोगों का दिख ही नहीं पा रहे हो। डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी हैं कि शायद आप लोग हायर स्टडीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली नए नए कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरे अंदर ऐसा ऐसा लैक है, तो आप डेफिनेटली कोशिश करते हो वो सब कुछ सीखने का, नई नई चीज़ें पढ़ने का, जानने का, नॉलेज लेना, आप बहुत कुछ करते रहते हो, एक्सपेरिमेंट, ओके। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है मैं आपको बस यही गाइडेंस दूंगी कि आपको थोड़ा शायद पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा, आप अचीव कर पाओगे। लेकिन ये नहीं बोल सकती आप बहुत जल्दी हो जाओगे अमीर, ओके, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप सही पाथ में हो, बिल्कुल आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आप ऐसे काम करते जाओ, एफर्ट डालते जाओ, जो जो आपको लगेगा आपको करना चाहिए आप करते जाओ। रिजल्ट की चिंता फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद टाइम आपके साथ नहीं दे रहा है, टाइम सही नहीं है, तो इसलिए टाइम अच्छा तक आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। पेशेंस, यूनिवर्स बोल रहा है, डिवाइन टाइमिंग जब होगा तब तक थोड़ा बहुत पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा गाइस, ओके। तो थोड़ा पेशेंस रखिए अच्छा टाइम आने का, और तब तक भी आप, जब तक अच्छा टाइम नहीं आता तब तक भी आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए, आप अपना काम करते जाइए, फल मिल ही जाएगा डिवाइन टाइमिंग में, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट गो एंड फ्लो। तो टेंशन को लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए, बस आपको फ्लो के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको रुक जाना है, नहीं हो रहा है तो बस रुक जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। लेट गो एंड फ्लो, टेंशन को रिलीज करो और फ्लो के साथ चलो, डोंट वरी। आप ऐसा सोचो नहीं, आप कर सकते हो, डेफिनेटली आपके अंदर वो एबिलिटी है। हो सकता है टाइम, लक कभी कभी साथ नहीं देता, टाइम सही नहीं चलता, तो क्या आप रुक जाओगे? नहीं ना। तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, या आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हो उससे, या फॉरेन लैंड से पैसा आ सकता है आपके पास, मतलब कुछ लॉन्ग डिस्टेंस या फॉरेन, ऐसा कुछ मुझे ये भी दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए गाइस, जनरल रीडिंग है, सबके साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन ओवरऑल मैं एक आइडिया मैंने आपको दे दी। आई होप आप लोगों को समझ में आया, और बिल्कुल भी आप खुद को मतलब स्टक मत कीजिए, ठीक है। आप फ्लो के साथ चलना स्टार्ट कर दीजिए, और आपको जो जो करना है कर जाइए, और पेशेंस रखिए, थोड़ा बहुत सब्र रखना पड़ेगा, मतलब झटके में मैजिक करके कुछ चेंज नहीं होगा, पेशेंस थोड़ा रखने पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन आपको वो मिलेगा। टॉपिक जो है, क्या आप अमीर बन पाओगे? डेफिनेटली आप अमीर बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मनी का कार्ड है, फाइंड अ वे टू एबंडेंस। आप बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, प्लानिंग सही प्लानिंग कर रहे हो मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली मनी का कार्ड भी ऑलरेडी आ चुका है, मनी आप लोगों के पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक कार्ड रखी थी ऑप्शन में, तो एज ऑफ पेंटिकल्स, तो न्यू बिगिनिंग। डेफिनेटली आप जहाँ पे स्टक थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में शुरू होगा, न्यू तरीके से सब कुछ स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट, और मनी आपके पास आएगा। देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी आपके पास बहुत जल्दी में नहीं बोलूँगी, पेशेंस थोड़ा रखने पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आएगा, मनी आपके पास आएगा कंफर्म, ओके। तो अगर आप जो टॉपिक है मैं बताऊँ कि क्या आप लोग अमीर बनोगे, पाइल 1 के व्यूअर्स, डेफिनेटली आप लोग अमीर बनोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप हो सकता है सब्र करना भी जानते हो, और आप वेट भी करना जानते हो, आप स्ट्रगल भी करना जानते हो, आप एफोर्ट भी डालना, हार्ड वर्क करना भी जानते हो, तो आपको फल तो उसका अच्छा मिलेगा ही, ओके। वैसे पाइल 1 बहुत पॉजिटिव है, तो आप चलते जाइए, करते जाइए जो करना है, सही रास्ते पे हो आप लोग, और मनी आपके पास आएगा, तो डेफिनेटली आप लोग अमीर बनोगे। सो डोंट वरी गाइस, पाइल नंबर 1। तो यही था आपका रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज, ओके। तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स।
टैरो में से है हमारे पास 7 ऑफ सोर्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वांड्स। ओरेकल में से चेंज द सीनरी, इल्यूशन, स्ट्रैटेजी। ओके, तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन कुछ भी हो, अगर साइन आपके साथ मैच भी नहीं कर रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना ये आपका रीडिंग नहीं है। साइन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैं टॉपिक पे आती हूँ कि आप लोग अमीर बन पाएंगे या नहीं, रिच बन पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं पाइल 2 के लिए थोड़ा बहुत केयरफुल कुछ जगह पे रहना पड़ेगा। कुछ जगह पॉजिटिव लग रहा है, कुछ जगह नेगेटिव भी लग रहा है, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा गाइस। टैरो रीडिंग आपको ऐसा नहीं है हमेशा ही पॉजिटिव बताने के लिए होता है, थोड़ा बहुत आपको गाइड करने के लिए भी होता है और डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना आपको नेगेटिव बताया जा रहा है। ठीक है, तो पाइल 2 मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कुछ चीज़ें नेगेटिव यहाँ पे है, मैं बता देती हूँ पहले। 7 ऑफ सोर्स है रिवर्स में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पैसा चीट होने का चांसेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस शुरू करने जा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या जॉब के सिलसिले में हो या बिजनेस के सिलसिले में हो, पैसा चीट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ केयरफुल रहिए। और ऑलरेडी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता है, तो प्लीज़ आप पाइल 2 लोगों के ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपके एक बार ऐसा हो भी गया है, अगर नहीं भी हुआ है, तो आगे जाके भी लोगों के ऊपर आसानी से नहीं ट्रस्ट करना है। ओके, तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2 ऑफ सोर्स है, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रह सकते हो अपने काम को लेके। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप जो भी काम करने जाओ, या करियर, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर कुछ भी करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड अब हो जाओगे। हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, तब आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, लेकिन किसी न किसी तरह कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके सामने कुछ क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो बी केयरफुल। अगर आप कुछ करने जाओगे, जॉब करने जाओगे, बिजनेस करने जाओगे, पैसा इन्वेस्ट करने जाओगे, तो मैं या प्रॉपर्टी, लैंड कुछ खरीदने जाओगे, पैसों का किसी भी मामले में थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। ओके, थोड़ा आंखें खुली रख के चलना पड़ेगा, ये मैं बता रही हूँ पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। ओके, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ हो या ऑलरेडी हुआ है पाइल 2 कि आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आपके सामने सब कुछ ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, तो इल्यूशन, आपको ट्रूथ नहीं बताया जा रहा है, आपको एक जैसे कि आपके सामने एक अच्छा कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत आंखें खुली रखने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो स्ट्रगल होगा, ब्लॉकेज आएगा आपके लाइफ में, मनी को लेकर टेंशन आएगा, करियर में टेंशन आएगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ 7 ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली लोगों को आप सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए, आंखें खुली रख के कोई डिसीजन ले, सोच समझ के ले, जल्दी से ना ले। और कुछ लोगों के लिए, मैं ये कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ गाइज, ऐसा हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन बोल सकता है, किसी 2 नंबर काम जो होता है, जैसे कि ब्लैक वर्ल्ड वाला कोई काम, ऐसा कुछ आपको ऑफर किया जा सकता है। आप लोगों के सिचुएशन के हिसाब से आप लोग सोच लेना गाइस, जनरल रीडिंग है, सारे लोगों के लिए बता रही हूँ। तो कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि झटके से कम टाइम में अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ ऐसा बोला जा सकता है। तो प्लीज़ उन सब बातों पे ना आइए आप लोग, और जो मैंने बताई थोड़ा सोच समझ के करना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, और मैं जो देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स रिवर्स में, अब सोच तो रहे हो बहुत कुछ,
आप चाहते भी हो, डेफिनेटली सब लोग चाहते हैं कि आपको विश फुलफिल हो, तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कुछ चीज़ जो भी आप करने जाओ, प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का प्लानिंग करने की तरीका गलत हो सकता है, या सही रास्ते पे नहीं चल पा रहे हो, या ट्रूथ आपके सामने नहीं है, क्लैरिटी आपके सामने नहीं है, तो प्लीज़ गाइस जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो आपको सही तरह से प्लानिंग या स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। या हो सकता है बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाए हो लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। 7 ऑफ वांड्स, तो कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो कि आप तो इतना कुछ करने की कोशिश करते हो तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ 7 ऑफ वांड्स, तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग ना कीजिए। शायद आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहे हो, लेकिन आप काम करते जाइए अपना, ठीक है। सही प्लानिंग करके आप हार्डवर्क भी कीजिए, सब काम करते जाइए, ओके। और मैं देख पा रही हूँ टेम्परेंस, तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है शायद आप बेसब्र हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखने की, दिमाग ठंडे भी रखने की ज़रूरत पड़ेगा। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। आई नो टाइम ऐसा कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपको सही तरह से सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप लोग लाइफ में एक स्टेबल कुछ बना पाओगे, ठीक है। और जो मैं देख पा रही हूँ कि चेंज द सीनरी, या डेफिनेटली अगर चाहोगे, आप लोग चाहोगे तो डेफिनेटली आपका जो सीनरी है आपके आसपास आप चेंज कर सकते हो, आप अपने लाइफ चेंज कर सकते हो अगर चाहोगे तो, ओके। लेकिन आप गलत रास्ते पे अगर चलोगे, कुछ लोग क्लैरिटी नहीं है, सोच ना समझ के ऐसे कुछ कदम बढ़ा दोगे, तो ऐसा सिचुएशन ना आए कि आपको लोगों की मदद लेना पड़े, लोगों से पैसा उधार लेना पड़े, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ओके। तो डेफिनेटली आप चाहोगे, आपको लाइफ में बैलेंस आएगा, डेफिनेटली आपको लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अमीर बनने से ज़्यादा लाइफ को स्टेबल बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत है और बैलेंस लाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। और मुझे लग रहा है आप चाहोगे सही तरह से प्लानिंग करके आप बैलेंस बना पाओगे आप अपने लाइफ में, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, टेम्परेंस भी है, तो कहीं ना कहीं चेंज द सीनरी मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली मैं नेगेटिव सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, लेकिन ये अगर कुछ नेगेटिविटी आपको लाइफ में ऐसा चल रहा है जो मैंने बताई, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ को बैलेंस या करियर को या मनी को सोच समझ के खर्च करना, तो डेफिनेटली स्टेबल कुछ बना पाओगे अपने लिए, चेंज द सीनरी चेंज कर पाओगे। 9 ऑफ कप्स रिवर्स में है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिले महसूस हो, रुकावट महसूस हो, लेकिन आप अपना विश फुलफिल कर पाओगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि झटका से एक चेंज आ जाए लाइफ में, डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अचानक आप लोग अमीर बन सकते हो, जैसे कि झटका लग जाएगा, जैसे ऐसे होता है ना मैजिक की तरह। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ झटके से आप अमीर बन जाओगे, स्टेबिलिटी तो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये बताऊंगी कि टॉपिक जो है कि क्या अमीर बन पाएंगे या नहीं। मैक्सिमम लोगों के लिए पाइल 2 मैं इतना बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ आपका लाइफ में जो जो चीज़ें ज़रूरत है तो डेफिनेटली एक स्टेबल अच्छा लाइफ लीड आप कर सकोगे, लेकिन आपको सोच समझ के उस वजह से उसके लिए चलना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन आप अच्छा बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है 3 ऑफ वांड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओरेकल में से टर्न ऑन द लाइट, पोटेंशियल, हैप्पी फैमिली,
तो आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन कुछ भी हो गाइस, मैं हमेशा बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है तो पूछते हैं साइन मैच नहीं कर रहा है तो क्या मेरे रीडिंग है? ये डेफिनेटली है, साइन कुछ भी हो गाइस, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैच ना भी हो रहा है साइन तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। जो टॉपिक है, क्या आप लोग रिच बन पाओगे या नहीं, पाइल नंबर 3। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स, मैंने ऑलरेडी बता दी। तो पाइल 3 डेफिनेटली आप लोग रिच बन पाओगे, क्योंकि और ज़्यादा अगर बहुत दिनों से आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला है और उसमें, और आपके अमीर बनने में बहुत ज़्यादा, अगर आप ऑलरेडी वर्क काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर आपको लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ आपके लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। आपको अगर वेट था, अगर आप जॉब में जाओ, बिजनेस में हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं प्रोफेशन लेके उतना ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि टॉपिक ही कुछ और है। तो मैं ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में मूवमेंट आने वाला है, अचानक एक चेंज आने वाला है और उसमें ज़्यादा देर नहीं है। अगर इतने दिन आपको लग भी रहा था देर है, लेकिन आगे और देर नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स है, नाइट ऑफ वांड्स है, द चैरियट है, सब कुछ मूवमेंट को इंडिकेट करता है, बहुत जल्दी मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में पैसा आने वाला है, चेंजेस आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग, इवन मैक्सिमम लोग, पाइल 3 लॉन्ग डिस्टेंस से किसी न किसी तरह गुड न्यूज़ मिल सकता है, या आपका काम ही ऐसा हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो, दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा किसी जॉब या क्या बोलते हैं बिजनेस के साथ आप अटैच हो सकते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया पे काम हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो ऐसा हो सकता है। आप लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक अच्छी पोजीशन होल्ड करोगे, जॉब करो, बिजनेस करो, कोई भी कुछ भी करो, डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन होल्ड करोगे जो मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि पोटेंशियल का कार्ड है, देखिए, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर क्वालिटी है। ओके, जो आप एक फ्यूचर, बड़ा कुछ फ्यूचर सोच सकते हो आगे की, ठीक है। तो डेफिनेटली बड़ा कुछ चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, आपका फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो टॉपिक है, मनी आएगा नहीं या नहीं, डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ फ्यूचर में चेंजेस आ रहा है। और टर्न ऑन द लाइट, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है और मैंने यहाँ पे ली भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकता है पाइल 3 के लिए, हो सकता है फैमिली बिजनेस हो कुछ लोगों का, उसको आप बढ़ाएं, ऐसा हो सकता है। या डेफिनेटली फैमिली का मदद आपको मिले, चाहे आप बिजनेस करना चाहे या जॉब करना, वट एवर, फैमिली का इम्पोर्टेंस है आप के लाइफ में, ये काम के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपको, या अचानक नहीं बोलूँगी, फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी मिले, फैमिली आपका अमीर हो सकता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले, आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो सकता हो, प्रॉपर्टी मिले, उस फैमिली के वजह से भी आप अमीर बन सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ फैमिली के वजह से ही बनोगे, यहाँ पे मैं दोनों ही दिख रहा है कि फैमिली के वजह से कुछ लोग बनेंगे, कुछ लोग फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा और आपके अंदर खुद भी वो एबिलिटी रहेगा जिसके वजह से आप अमीर बन पाओगे, पैसा अर्न कर पाओगे। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली का कुछ इशू, मतलब फैमिली को, डेफिनेटली आप पाइल 3 आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपका फैमिली के पास, फैमिली का बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फैमिली रिच है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ना भी हो सकता है आप इतना ज़्यादा रिच बन जाओ कि आप फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं, घर को अच्छे से, अगर आप मैरिड भी हो तब भी, या अगर मैरिड ना भी हो, अगर आप अपने मम्मी पापा के बारे में भी सोच रहे हो तभी मैं बताऊँगी कि आप सोचते हो कि नहीं, घर को एक अच्छा, अपने फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल आप दे सको। तो टर्न ऑन द लाइट, अपने स्पाउस को, अपने बच्चे को, अपने मम्मी पापा को एक अच्छा
लाइफस्टाइल दोगे आप लोग, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और डेफिनेटली अब लड़का लड़की कुछ भी हो सकते हो, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप फीमेल हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप कुछ कर नहीं सकते, मैं ये बोल रही हूँ कुछ लोग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ लोग फीमेल भी ऐसे हो सकते हो या मेल भी ऐसे हो सकते हो कि आपके जिसके साथ अगर आपका फैमिली का ऐसा कोई सीन नहीं है, या अगर ऐसा कोई सीन है भी कि आपका फैमिली रिच है, अगर ये छोड़कर भी मैं बताऊंगी कुछ लड़की भी ऐसा हो सकता है, या कुछ लड़का भी ऐसा हो सकता है कि आपके जिसके साथ शादी हो वो काफ़ी रिच हो, उसका फैमिली काफ़ी रिच हो, या कुछ शादी के बाद कुछ लड़की हो सकता है कि दूर जगह पे जाए, डिफरेंट सिटी स्टेट या कंट्री में जाए, या कुछ भी हो तो बहुत अच्छे ख़ानदान या पैसा वाला जगह पे रिच फैमिली में शादी हो जाए, ऐसा भी कुछ उस हिसाब से भी पैसे आपके पास आ रहा है। तो पाइल 3 के लिए मुझे बहुत जगह से पैसा आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फैमिली आप खुद भी कर सकते हो, और डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है ट्रैवल, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ऐसा कोई काम के साथ अटैच या फॉरेन कंट्री वहाँ से पैसा आना, तो ऐसा बहुत कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता आपके लाइफ में कोई रुकावट ज़्यादा आएगा। अगर इतने दिन अगर आपको लग भी रहा है थोड़ा बहुत डिले है, लेकिन वैसे पाइल 3 मुझे आपका लाइफ स्मूथ लग रहा है पैसा अर्न को लेके। कभी अप एंड डाउन तो कभी कभी हो ही जाता है, वो बात अलग होता है, लेकिन बहुत बड़ा इशू मुझे नहीं लगता आप लोगों की लाइफ में होगा पैसे के मामले में, ठीक है। क्योंकि टर्न ऑन द लाइट, अब लाइट की तरफ, जैसे कि आपके लाइफ में कहीं अंधेरा नहीं आएगा, आगे भी लाइट, आगे जितने दिन जाता रहेगा, जितने साल जाते रहेंगे, आपके पास पैसा उतना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। मैं ये देख पा रही हूँ पैसे का कमी आप पाइल 3 के लाइफ में कभी नहीं आएगा, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा मतलब जो सोचते हो आप करके ही छोड़ते हो, आप करके ही छोड़ोगे, ऐसा एक सोच आपके अंदर है, ऐसा एक पैशन आपके अंदर है। तो डेफिनेटली आपको अगर वेट है तो मैं आपको बता दी ऑलरेडी, आई होप आपको समझ में आ चुका है। पैसों का कमी पाइल 3 के लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। ओके, फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली पाइल 3 बहुत अच्छा आया है। आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी मूवमेंट आने वाला है, और आप लोगों के लाइफ में पैसा भी आने वाला है। ओके, तो पैसों का कमी कभी नहीं आएगा। और जो टॉपिक था कि क्या आप लोग अमीर बन पाओगे, रिच बन पाओगे या नहीं, तो डेफिनेटली पाइल 3 आप लोग रिच बन पाओगे, इवन आप करोड़पति भी बन सकते हो, ठीक है। तो आप लोग रिच बन पाओगे कंफर्म, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।